पाकिस्तानी सिनेमा आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव हो रहा है और द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद तो जैसे पाकिस्तानी मूवीज की लाइन सी लग गई हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी सारी फिल्मों में से कोई भी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बराबर भी नहीं भटक पाई है। मगर बॉस वो सुना है ना आपने, रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं और इसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की मच अवेटेड फिल्म उम्रो यार बहुत जल्द रिलीज की जा रही है। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और पाकिस्तान की मेगा बजट फिल्म जो फिल्म 2022 के अंदर रिलीज नहीं हो पाई थी वो फाइनली 2023 के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। अभी तक डेट कुछ फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेस की माने तो फिल्म का ट्रेलर बहुत जल्द रिलीज किया जा रहा है और फिल्म को भी 2023 के एंडिंग में रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म की खास बात ये होने वाली है कि जिस तरीके से आपने द लेजेंड ऑफ मौला जट के वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी देखकर आपको ऐसा लगा था ना कि ये कोई बॉलीवुड लेवल की फिल्म है, तो बॉस मैं आपको बताता चलूं कि उम्रो यार के वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड के लेवल के होने वाले हैं। फिल्म की कहानी एक फैंटेसी नॉवेल से ली गई है जिसके किस्से आप बचपन में बहुत ज्यादा सुनते आए होंगे। और बॉस फिल्म के वीएफएक्स किस लेवल के होने वाले हैं ये तो आपको फिल्म का टीजर और मोशन पोस्टर देखने के बाद ही अंदाजा हो गया होगा। खासकर उस्मान मुख्तार वाले पोस्टर को जब रिलीज किया गया था तो बॉस उसने इंटरनेट पर 2 दिन तक के आग लगाई रखी थी। इसके अलावा भी सनम सईद वाला पोस्टर देखने के बाद भी अंदाजा हो गया था बॉस की कोई फिल्म छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़े लेवल की होने वाली है। फिल्म के टाइटल में अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है आ न्यू बिगनिंग, मगर मेरे हिसाब से तो बॉस की न्यू बिगनिंग इस फिल्म के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी सिनेमास के लिए भी होने वाली है, क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद पाकिस्तानी सिनेमास में काफी ज्यादा फिल्में रिलीज की जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी फिल्म ऐसी नहीं हुई जो द लेजेंड ऑफ मौला जट की तरह तगड़ी छाप छोड़ सके। खासकर मनी बैक गारंटी में इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद मूवी एक डिजास्टर साबित हुई है। इसके अलावा जावेद इकबाल जैसी फिल्म से भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन करी जा रही थी, लेकिन वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है। क्योंकि बॉस मेरे हिसाब से जावेद इकबाल जैसी सस्पेंस वाली फिल्मों के अंदर कुछ सीन्स ऐसे डालने पड़ते हैं जो ऑडियंस को हिला के रख दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जावेद इकबाल फिल्म के साथ ये हुआ है कि सारे सस्पेंस वाले सीन सेंसर बोर्ड ने उड़ा डाले हैं, जिस वजह से ये फिल्म कोई खास कमाल दिखा नहीं पा रही है। खैर वापसी आते हैं उम्रो यार फिल्म के ऊपर, तो बॉस इसकी स्टार कास्ट के अंदर एक से बढ़कर एक नाम शामिल होने वाला है, जिसमें उम्रो यार के मेन लीड कैरेक्टर के अंदर हमें उस्मान मुख्तार नजर आने वाले हैं और इनके साथ सेकंड लीड कैरेक्टर के अंदर सनम सईद नजर आएंगी। इनके अलावा भी फिल्म के अंदर अदनान सिद्दीकी, सना फकर और फरहान ताही जैसे बड़े नाम शामिल होने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं असफर जाफरी, जिन्होंने जाना, शेरे दिल और हीर मांझा जैसी फिल्में डायरेक्ट करी हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो बॉस ये फिल्म पाकिस्तान की सबसे मेगा बजट फिल्म होने वाली है, क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट का बजट सिर्फ 45 करोड़ था और इस फिल्म का बजट 55 करोड़ से ऊपर होने वाला है। तो बस अब मुझे इंतजार है इस फिल्म के ट्रेलर का, क्योंकि बॉस इस फिल्म के ट्रेलर के बाद इस फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिएट होने वाली है। खैर आप बताओ आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी या फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट वो रिकॉर्ड है जिसको तोड़ना नामुमकिन सी बात है।